हेलो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशवंत कुमार शॉर्ट हैंड जुडिशरी। और आज हम लोग का लेक्चर है टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में आज हम लोग देखेंगे टेबल ऑफ कॉन्सोनेंट्स। आज हम लोग का चैप्टर है और प्रीवियस क्लास में हम लोग लेसन 1 देख चुके थे कम्प्लीटली, पूरी तरीके से जितना लेसन 1 में पढ़ना था हम लोग को। और आज उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे सामने है। ये कोई लेसन नहीं है बट लेसन के पहले वाला पार्ट है, पहले वाला पेज है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको देखे बिना आगे हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट्स या बेसिक स्टूडेंट्स को समझने या जानने में प्रॉब्लम हो सके। इसी के लिए आज हम लोग थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे जो लेसन 1 में जितनी भी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा था, जाना था, और इसको आज लेसन 1 में हम लोग इंक्लूड करते हुए इसको आगे देखेंगे। और आज मैंने बुक को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। पिछले क्लास से मैंने पिछले लेसन में, पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में मैंने बुक के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, यह सोचते हुए कि बेसिक है, फिर आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बुक के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। बट द वन एंड ओनली स्मार्ट बुक फॉर द इंग्लिश शॉर्ट हैंड अवेलेबल इन द मार्केट इज पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की इलाहाबाद पब्लिकेशन की है, इलाहाबाद से छपती है। ओरिजिनल बुक आपको एक ले लेनी है शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, शॉर्ट हैंड समझने के लिए, शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए। पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की। इसमें भी दो तरह की है, एक पायरेटेड है, मीन्स एक जेरोक्स कॉपी है, एक ओरिजिनल वर्जन है। तो ओरिजिनल वर्जन आप लेंगे ब्लू और ग्रीन में जो आती है, स्पेशली ग्रीन उसका कवर रहेगा, एक साइड से डार्क ग्रीन रहेगा, एक साइड से लाइट ग्रीन रहेगा। वो वाली आपको एक बुक ले लेनी है, 100 से 110 रुपये में वो आपकी बुक आ जाएगी। पिटमैन शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर है की। और शॉर्ट हैंड को फिर आगे बढ़िया से मेहनत करनी है और पढ़नी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्या है। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मीन्स कि इसको अगर नहीं जानते हैं तो क्लास 1 यानी लेसन 1 का जो पिछला था वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बच जाएगा एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी बहुत तरह के हैं हमारे बीच में। कोई मेरिटोरियस है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, कोई डल है, कोई एवरेज है। तो एवरेज और डल को लेते हुए लोग चलते हैं, क्योंकि मेरिटोरियस और एक्स्ट्रा ब्रिलियंट तो अपने आप को किसी न किसी तरीके से एडजस्ट और मैनेज कर लेते हैं। बट बात आती है कि जो एवरेज और डल बच्चे हैं जो कि लेट से और काफ़ी समझने में उनको असुविधा होती है। और ऐसे भी शॉर्ट हैंड एक टफ कोर्स है, बट जिससे से लोग आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और हम आपके साथ हैं। डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम ऑलवेज विथ यू। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उसका रेजोल्यूशन आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्लियर किया जाए। आज हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट का डे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 1, पी पे जोड़ दिया गया है PEE। और पी के लिए सिंबल होता है लाइट झुकी हुई स्ट्रेट लाइन। और उस लाइट झुकी हुई स्ट्रेट लाइन से हम लोग कौन कौन सा वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो पोस्ट और रो। अब क्या किया गया है, इसमें एक समझने वाली बात है। दो तरह के वर्ड्स दिए गए हैं और दोनों वर्ड्स में पी का यूज है। तो पी का यूज किस तरह से, फर्स्ट वाले वर्ड में स्टार्टिंग के रूप में है, स्टार्टिंग कैपिटल लेटर। फर्स्ट वाला जो वर्ड है वो स्टार्टिंग कैपिटल लेटर के रूप में यूज हो रहा है। और सेकेंड वाला वर्ड है वो स्मॉल मिडिल लेटर की तरह यूज हो रहा है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि दो तरह के वर्ड्स हैं, एक स्टार्टिंग में यूज होने वाले और एक लास्ट में यूज होने वाले या मिडिल में यूज होने वाले। यानी कि आपने एक अल्फाबेट, एक कॉन्सोनेंट पढ़ा पी, उसको दो वर्ड्स में यूज किया गया, एक को स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर में और दूसरे को एंड में या मिडिल में स्मॉल लेटर में। यानी पी लाइट स्ट्रेट लाइन झुकी हुई, और उसको एक वर्ड में हम लोग फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम पोस्ट है, दूसरे वर्ड में फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम रोप है। फर्स्ट वर्ड में वो कैपिटल लेटर में पहले आया है, सेकेंड वर्ड में वो थर्ड प्लेस पे बाद में आया है। तो इसी प्रकार से है।
और ये पोस्ट लिखा कैसे जाएगा, रोप लिखा कैसे जाएगा, ये हम लोग देखेंगे लेसन 2 में, जब हम लोग वॉवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। उस समय सारे वर्ड्स को आपको बारी बारी से तोड़ करके, बारी बारी से बांट करके और बारी बारी से फॉर्मेशन करके बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पोस्ट को एक आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट्स की भाषा में, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा उस भाषा में बता देता हूँ। सपोज दैट पी का हम लोगों ने सिंबल दिया और एस टी का दिया, तो एस टी आप जब पढ़ेंगे तो एस का हुक इधर से आता है और टी। अभी आपको एस पूरा पढ़ना है, तो एस की जब बारी आएगी और जब वॉवेल की जब बारी आएगी तो इसके बारे में मैं बृहद रूप में बताऊंगा। आइए फिर बी देखते हैं। बी में क्या कर रहा है कि बी डीप स्ट्रेट लाइन झुकी हुई, बी एक डीप झुकी हुई स्ट्रेट लाइन जिसमें आपको वर्ड फॉर्मेशन हुआ है बोस्ट और रॉब। रॉब मतलब डकैती करना, बोस्ट मतलब मनोबल बढ़ाना। पहला वाला पोस्ट मतलब पत्र को कहीं पोस्ट कर देना और रोप मतलब रस्सी। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं सेम केस है कि आपका ये बी का जो स्टार्टअप हुआ है वो सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ है और रॉब में जो स्टार्टअप हुआ है वो सबसे पहले पॉइंट नंबर 3 में हुआ है। यानी एक स्टार्टिंग में वो वर्ड आ रहा है, वो अल्फाबेट, वो कॉन्सेंट स्टार्टिंग में आ रहा है और एक एंड में आ रहा है। उसी प्रकार से सेम एज टी, टी भी हमारा लाइट रहेगा, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। और टी से बनने वाला वर्ड एक टिप है और एक फेट है। ये टी एक फेट में तीसरे नंबर पे आ रहा है और ये एक टी टिप में फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है। और इसको बृहद रूप में लेसन 2 में हम लोग देखेंगे, जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में। और डी है, तो डी मीन्स डीप स्ट्रेट लाइन एंड डीप स्ट्रेट लाइन एंड टी इज लाइट स्ट्रेट लाइन। एंड डी में हम लोग देखते हैं कि डी डीप है, डी हमारा डार्क स्ट्रेट लाइन है, टी हमारा लाइट स्ट्रेट लाइन है। और डी से बनने वाला जो वर्ड है वो डीप है और फेड है। यानी टी से हमारा जो बनने वाला वर्ड था वो टिप और फेड था। ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री लाइट स्ट्रेट लाइन, डी परपेंडिकुलर है 90 डिग्री डीप स्ट्रेट लाइन। अब देखिए डी से बनने वाला शब्द डीप और फेट है, टी से बनने वाला शब्द टिप और फेट है। अब एक डीप है एक लाइट है, डीप में इसको लिखा जाएगा और एक को लाइट में लिखा जाएगा। और एक सी एच है, सी एच से चे, पिछले क्लास में हमने बताया था, जे से जे, के से के, जी से के। ये सारे वर्ड्स के बारे में, ये सारे अल्फाबेट्स के बारे में, सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में प्रीवियस क्लास में अच्छे तरीके से चर्चा हो चुकी है। जो व्यूअर्स नए हैं वो प्रीवियस क्लास के वीडियोस को देख ले ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब आइए नेक्स्ट 6 में हम लोग देखते हैं लाइट सी एच और जे में हम लोग देखते हैं डीप मीन्स जे, डीप जे और लाइट सी एच, एक का चे और दूसरे का जे। अब देखेंगे ये झुकी हुई 60 डिग्री पर आपको है, लगभग 75 डिग्री पर है और राइट साइड में झुकी हुई स्ट्रेट लाइन है, एक लाइट है और एक डीप है। यहाँ पर ऑलरेडी दर्शाया गया है सी एच लाइट में और जे डीप में। अब देखिए ऑन दी अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि इससे बढ़ने वाला वर्ड फॉर्मेशन जो है वो है चेस्ट और एज। सी एच के बारे में हमने एक एग्जाम्पल दे करके प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, पिछले क्लास में, कि चे कहने का मतलब इससे एक नया वर्ड बन सकता है जिसका नाम है हमारा चेंज। चेंज मतलब खुदरा रुपया या बदलाव। चेंज मतलब परिवर्तन भी हम लोग समझते हैं और चे मतलब हम लोग बदलाव भी समझते हैं और चेंज मतलब खुदरा रुपया भी समझते हैं। इसका मैंने सिंबल दिया था कि सी एच एन और जे। तो इसी प्रकार से आपको चेस्ट भी लिखा जाएगा, एच भी लिखा जाएगा। हम जैसे जैसे अगले क्लासेस में बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे इन सब वर्ड्स के बारे में, किस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से इनको बनाया जाता है, उसको हम लोग विस्तृत रूप में गौर से देखेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं के आपका लाइट है और के लिए आपका लेक है और एक लीक है। आपका के में आपका आ गया एक लेक आ गया और एक लीक आ गया। ओके, इसी में आपका केक भी है,
लीक भी है, दिस इज केक, लीक एंड केन, 3 वर्ड्स इसमें है। के आपका लाइट में है, के आपका लाइट में होने के चलते आपको केक बना, लीक बना और केन बना। तो इन 2 केसेस में देखते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे आया है के। सी हमारा भले ही आ रहा है लेकिन इसको पढ़ रहे हैं के, और दोनों फर्स्ट प्लेस पे आया है, केक में और केन में भी। लीक में 3rd और 4th प्लेस पे आया है, दैट इज लीक, सबसे अंतिम में पायदान पर। अब देखिए एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज और देखने और समझने को मिल रही है क्या, कि शॉर्ट हैंड इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ और द स्टडी ऑफ प्रोनाउंसिएशन। शॉर्ट हैंड जो हम सीखते हैं, शॉर्ट हैंड जो हम पढ़ते हैं, शॉर्ट हैंड का जो हम क्लास करते हैं, ये सारा खेल प्रोनाउंसिएशन का होता है, उच्चारण का। जो हम बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उसी का खेल, उसी की पढ़ाई, उसी का सारा मेहनत, उसी का सारा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट हैंड। इसमें वर्ड से और मीनिंग से और अल्फाबेट से और कॉन्सोनेंट और वॉवेल से आगे चलकर जैसे जैसे हम आगे प्रमोट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कम मतलब रह जाएगा, नहीं के बराबर, उतना ज्यादा नहीं। इसमें सिर्फ मतलब क्या रह जाएगा, सिर्फ उच्चारण, क्या हम सुन रहे हैं, क्या और लग रहा है, उसका मतलब क्या है। जैसे केक, केक में आपको ये मतलब नहीं है कि के ही आ रहा है तो ही हम केक पढ़ेंगे और केक लिखेंगे। हमको ये समझना है कि एग्जामिनर जो है वहां पर जो आपको शॉर्टहैंड लिखवा रहा है, जो आप एसएससी में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं, वहां पर जिस व्यक्ति ने आपको केक बोला है, उस केक का स्पेलिंग क्या होता है, उस स्पेलिंग के हिसाब से सिंबल दे रहा है, ये नहीं कि सी का सिंबल देना है। ऐसे तो शॉर्ट हैंड में जहां तक हम लोगों ने अभी तक जो भी लेटर्स पढ़ा है उसमें सी का कोई सिंबल ही नहीं है। कहीं कहीं देखेंगे कि चे, ये सी एच का मीनिंग भी कहीं कहीं चेंज हो जाएगा। कहीं कहीं देखेंगे PSY, यहाँ पे एस भी इंक्लूड रहेगा, पी भी इंक्लूड रहेगा। तो सपोज दैट एक हमारा शब्द आता है साइकोलॉजी, अब साइकोलॉजी में देखिएगा पी साइकोलॉजी आ जाता है, ठीक है, तो पी साइकोलॉजी आ जाता है तो आपको पढ़ा क्या जाता है इस पर डिपेंड करता है। ये नहीं कि आपका यहाँ पर पी और एस दोनों आया हुआ है तो दोनों का हुक दे देंगे, दोनों का सिंबल दे देंगे, जैसे पढ़ाया गया आप लोगों को डीप, लाइट और स्ट्रेट और परपेंडिकुलर और 60 डिग्री, 75 डिग्री और उस तरीके से लिख देंगे। नहीं, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो प्रोनाउंसिएशन है, साइकोलॉजी आ रहा है तो साइकोलॉजी में एस का ही सिंबल से स्टार्ट करेंगे और अंत में जी के ही सिंबल से एंड करेंगे। ये नहीं कि पी साइकोलॉजी पढ़ने में आ रहा है तो पी साइकोलॉजी ही लिख देंगे, नहीं, पढ़ने में आ रहा है बट पढ़ा क्या जाता है साइकोलॉजी, इट मीन्स कि साइकोलॉजी का ही कोड वहां पर लिखेंगे, साइकोलॉजी का ही टोटल कॉन्सेप्ट वहां देंगे। तो इस प्रकार से हमारा केक था, लीक था, केन था। अगला देखते हैं गे, जी मतलब गे, गे मतलब क्या होता है, नपुंसक, मीन्स वैसा व्यक्ति जो मर्दाना ताकत नहीं रखता हो। तो इसमें देखिए गे मतलब डीप में हम लोग जी को ले गए हैं, जैसे के लाइट में था तो ये डीप में, और गे से क्या बना, गेन बना, और जी से क्या बना, फिर लीक बना। यानी गेन में हमारा जी पहले आया जो कि डीप डैश था, ठीक है, और फिर जो लीक में था हमारा जो जी आया वो मीडियम में आया जो कि डीप डैश था। फिर हम लोग एफ की ओर जाते हैं, एफ से क्या बना, इफ बना, ये लाइट कर्व होता है, लाइट हाफ कर्व। उसी प्रकार से उस एफ से क्या बना, फैट बना और सेफ बना, एफ से क्या बना, फैट बना और सेफ बना। और सबसे लास्ट बट नॉट द लिस्ट 10 में है आपका वी, वी से वी डबल ई डीप है, और वी से क्या बना, वैट बना और सेफ बना, ठीक है। एक स्टार्टिंग में आया और एक मिडिल में आया, 3rd प्लेस पे आया। तो ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट था शॉर्ट हैंड के लेसन 1 का, जो कि कैसे कैसे पढ़ा जाता है, जैसे टी, डी, चे, जे, के, गे, इफ, वी, टी, बी, पी, और उससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, कौन वर्ड्स में कौन सा कॉन्सोनेंट, कौन सा अल्फाबेट पहले कौन बाद में आ सकता है, कौन लास्ट में आ सकता है, कौन मिडिल में आ सकता है। अब ये वर्ड्स का क्या कोड होगा, ये वर्ड्स को कैसे शॉर्ट हैंड में लिखा जाएगा, वो आने वाले समय में अगले लेसन में, अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसा कि आज बहुत बड़ा अपडेट है कि आज RRB की, रेलवे की जो वैकेंसी जिसकी एग्जाम सबसे पहले में हुई थी 2020 में, उसकी जो है रिजल्ट आ चुकी है। मिनिस्ट्रियली आइसोलेटेड पोस्ट था वो,
एंड उसमें आप देखेंगे कि 1600 1650 पोस्ट में सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर की पोस्ट थी, स्टेनोग्राफर की सीट्स थी। इस बात को समझिए, हिंदी स्टेनोग्राफर लगभग 200-250 थी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर लगभग 400-450 थी। मीन्स की 1600 में लगभग मिला जुला कर समझिए। फिर ट्रांसलेटर की भी 200-250 थी। वैसे मिला जुला के समझिए 1600 में की आपको 800-900 पोस्ट तो आपको ऑलरेडी स्टेनोग्राफर और ट्रांसलेटर से ही भरी हुई थी। इसी से आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट हैंड का कितना महत्व है, न केवल एसएससी को लेकर के, रेलवेज, बैंक, हर जगह पर जहाँ कहीं भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, बड़े बड़े सचिवालय हैं, बड़े बड़े असेंबलीज हैं, वहाँ पे इसका जरूर से जरूर काम है, एकदम मस्ट है, एकदम ज़रूरत है। और आने वाले समय में तो शॉर्ट हैंड के बिना कुछ होगा ही नहीं। आप देखिए कि कोर्ट तो बिना शॉर्ट हैंड का चल ही नहीं सकता है। और कोर्ट की वैकेंसी, एसएससी की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हर साल आनी है। रेलवे, बैंक्स में तो कभी कभी मौका मिलता है, कभी कभी वैकेंसी जाती है शॉर्ट हैंड से, वो भी मतलब रेगुलरली रहती है, बट कभी कभी आती हैं। उनका भी फिक्स रहता है 2 साल 3 साल पे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, जितने समय पे आना रहता है। तो ये देख लीजिए कि शॉर्ट हैंड का क्या महत्व है। अभी मैंने जो बताया आपको वीडियो में भी, प्लस अब जा करके सरकारी रिजल्ट पर आरआरबी के साइट पर आप देख सकते हैं कि आरआरबी आइसोलेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट का जो रिजल्ट आया है उसमें कितना पोस्ट है शॉर्ट हैंड का और कितने कम मार्क्स पे हुआ है जिनको शॉर्ट हैंड आता है। शॉर्ट हैंड में भीड़ बिल्कुल नहीं है, अदर जॉब्स की तरह बिल्कुल नहीं है। अगर आप में मेरिट है, टैलेंट है, आप इजीली स्टेनोग्राफर बन सकते हैं और शॉर्ट हैंड सीख करके इजीली जॉब दे सकते हैं। एक अच्छी जॉब जिसको लेने के बाद आप यूपीएससी, बीपीएससी की और किसी भी स्टेट पीसीएस की ऑफिसर ग्रेड की आप तैयारी करके उसको क्रैक कर सकते हैं। ये शॉर्ट हैंड आपको इतना पावर देता है, इतना रुतबा, इतना कैपेसिटी, इतना कैलिबर देता है। ये सिर्फ एक मात्र एक ही जॉब, एक ही स्किल, एक ही टैलेंट की बदौलत पॉसिबल है, दैट इज शॉर्ट हैंड। अभी आप जाकर देखिए कितना कम कट ऑफ गया है आरआरबी मिनिस्ट्री आइसोलेटेड पोस्ट का। शॉर्ट हैंड वाले पोस्ट के लिए लगभग 1600 पोस्ट में 800-900 मोर देन 50% पोस्ट शॉर्ट हैंड का ही आया है। उसमें इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड है। तो ये हमारा आज का क्लास था। और ये शॉर्ट हैंड एंड जुडिशियरी खुशवंत कुमार शॉर्ट हैंड जुडिशियरी चैनल के थ्रू है। हमारा एक और चैनल है तिवारी सर जीएस क्लासेस, उस पर भी आप अगर जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी और अदर जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो उस पर भी आप जुड़े रह सकते हैं हमारे चैनल से। फॉर राइट नाउ, थैंक्स एंड गुड बाय।